दोस्तों, आज हम बातचीत के लिए मिर्जापुर में शहर काजी के रूप में जो मिर्जापुर में अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज के बड़े तबके को देखते हैं और साथ ही साथ उनके बीच में आप हर तरीके के सामाजिक कार्यों में शामिल रहते हैं। आप मदरसा अरेबिया के प्रधानाचार्य भी हैं। मैं आपसे बातचीत करना चाहूंगा कि इस समय जो वक्फ बोर्ड का एक मुद्दा चल रहा है, वक्फ बोर्ड के संशोधन बिल को सरकार लेकर आई है, उस संदर्भ में इनका क्या मानना है और इसके बारे में वो क्या बताना चाहेंगे हम सबको। मैं कुछ बातें आपको बता दूं कि वक्फ बोर्ड जो 1954 में तैयार हुआ, वक्फ बोर्ड 1954 में यह एक्ट बनने के बाद 1955 में इनमें पहला संशोधन हुआ, 1995 में दूसरा संशोधन हुआ और 2013 में इसके बाद इसमें तीसरा संशोधन हुआ। चौथी बार भारत में काम कर रही मोदी सरकार ने एक संशोधन बिल पेश किया है सदन में, जो कि कल फिलहाल जेपीसी में भेज दिया गया और जेपीसी के सदस्य भी कल लोकसभा अध्यक्ष ने नियुक्त कर दिए हैं और वो अब बैठकर उस पर निर्णय लेके कि इस बिल का हमें आगे क्या करना है। मुझे लगता है अगले सत्र में, जब ये लोकसभा का सत्र शुरू होगा, उसके पहले सप्ताह में इसकी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाएगी। तब हमें कुछ मालूम होगा कि वक्फ बोर्ड के संशोधन बिल पर सरकार या अन्य सदन के सदस्य क्या चाहते हैं और आगे इसका भविष्य क्या होने वाला है। मैं ये भी बता दूं आपको कि वक्फ बोर्ड भारत की सबसे अमीर रईस संस्थाओं में से एक है। वक्फ बोर्ड के पास 9 लाख एकड़ से ज्यादा की संपत्तियां हैं और इसके अलावा उनके पास चल अचल संपत्तियों का अकूत भंडार है, जो मुस्लिम समाज के, अल्पसंख्यक समाज के बेहतरी के लिए, काम आने के लिए बनाया गया। वो एक तरीके से वेलफेयर के काम को करने के लिए बनाया गया, लेकिन क्या कर रहा है और क्या हो रहा है इसको हम जानेंगे शहर काजी साहब से। तो हमारे बीच है मौलाना नजम साहब। नमस्कार सर। जी जी। मौलाना जी, अभी मैं आपसे इसी संदर्भ में बात करने आया हूँ कि ये जो वक्फ संशोधन बिल चौथी बार आया हुआ है, इस पर क्या अभी तक आपने नजरिया देखा? आपके नजरिए में ये क्या है और क्या इसमें आवश्यकता थी ऐसे बिल को लाने की? मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि मेरा मानना है कि इस बिल के माध्यम से केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की जो भी संपत्ति है और मनमानी तरीके से जो वक्फ बोर्ड जो है काम कर रही है, इस बिल के आ जाने से जो है वक्फ बोर्ड की जो है मनमानी खत्म होगी। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि खास तरीके से जो भी औकाफ हैं हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और जैसा कि आपको भी मालूम है कि सबसे अमीर तरीन, हाँ, ये मतलब संस्थाओं में से एक संस्था है आपके वक्फ बोर्ड। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ पे करोड़ों अरबों की संपत्ति है और भारतीय वक्फ बोर्ड तो दुनिया के तमाम जी, संस्थाओं जी, से जी, भी जी। बड़ा वक्फ बोर्ड रईस तो बना है। एक तरीके से जो ये संशोधन बिल जो है, जो मतलब लाया गया है, तो इसमें मेरे ख्याल से जो है वक्फ बोर्ड के ऊपर भी अंकुश लगेगा और जो फरोख्त और जो भू माफियाओं का जो इसके ऊपर जो गिरोह जो सक्रिय था। सक्रिय जो है, हाँ, जो लोग खुर्द बुर्द कर रहे थे वक्फ संपत्ति की, उसके ऊपर एक तरीके से लगाम ये गवर्नमेंट कैसे, मतलब आप ये मानते हैं कि ऐसा बिल आने की आवश्यकता? लेकिन हाँ, इस तरीके से होना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये भी बतलाना चाहूंगा कि वक्फ जो है ये अल्लाह के लिए, कोई लोग अपनी संपत्ति को, हमारे बुजुर्गों ने जो भी संपत्ति जो है वक्फ किया, दान किया है, वो एक तरीके से खालिस अल्लाह के लिए है। तो उसका मकसद जो ये है कि जो भी हमारे समाज में और खास तरीके से हमारे कौम में जो भी गरीब लोग हैं, मोहताज लोग हैं, यतीम लोग हैं, बेवाएं हैं, मुतल्लका हैं, ये उनके ऊपर जो है इसकी आमदनी, इसके ऊपर खर्च की जानी चाहिए, जन कल्याणकारी चाहिए। तो आज ये सब चीज न हो करके लोग जो है, मतलब जो भी इसके मालिक हो गए हैं या जो भी इसके मुतवल्ली हो गए हैं, वो भू माफियाओं से मिल करके इसका बजाय जो वाकिफ का जो मकसद है, जो वक्फ करने वाले का जो एक मकसद था कि हम जो है इसको पूरा नहीं हो पा रहा। गरीबों के लिए, इसका कल्याण के लिए होना चाहिए, गरीबों के मोहताजगी को दूर करने के लिए होना चाहिए, वो न हो करके जो है आज जो है वो
अवैध माफियाओं तरीके के से कब्जे में आ रहा है। वो माफियाओं के मुतवल्ली वो मुतवल्ली माफियाओं के इस पर भी कब्जे में। सरकार का बड़ा दुख है इस फिल्म पे कि मुतवल्ली जो है उनका जो रोल है वो कहीं न कहीं बहुत सकारात्मक नहीं। ज्यादातर जो मैंने महसूस किया है, और ज्यादातर मैंने जो महसूस किया है, खुद मैं मिर्जापुर से मेरा ताल्लुक है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मिर्जापुर में जो बहुत से औकाफ की प्रॉपर्टी है, और उसमें ज्यादातर जगहों पे जो है अवैध लोगों का कब्जा है। कब्जा। हाँ, तो ये अवैध जो कब्जा है, मैं ये भी बतलाना चाहूंगा कि ये वक्फ बोर्ड जो है, ये भी सरकार के अधीन ही काम करती बिल्कुल है। सरकार हाँ, इसका गठन कायदे करती से है। सरकार को इसके ऊपर लगाम कसनी चाहिए। हाँ, लेकिन ये है कि उसके ऊपर कोई लगाम नहीं कोई है। लगाम। अब ये जो संशोधन जो बिल जो है, जो संसद में जो पेश किया गया है, उस पर बहुत सी पार्टियों ने इस पर अपना एतराज जाहिर कराया किया है, दर्ज कराया है। और फिर ये मतलब एक और कमेटी को, मतलब ये जेपीसी को चली गई, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। तो मेरा ख्याल ये है कि इंशाल्लाह जो भी वो गई है, मैं उसको अच्छी नजर से मैं देखता हूँ, जाना भी चाहिए। अगर लोगों को एतराज है इस बिल के ऊपर, तो कोई न कोई मामला जरूर है। और मेरा ख्याल है कि जो भी मसौदा जो वहाँ पे गया है, और तमाम लोगों के बीच में ये मसौदा रखा जाएगा, सब लोगों का जो है तर्क वितर्क जो है देखने वो के सामने है। बाद जो भी मतलब लेकिन चीजें होंगी, जो बात आप कह रहे हैं, मैं कई लोगों से बातचीत कर रहा था और जनचर्चा भी ऐसी है कि जानबूझकर सरकार, जब उसके पास बहुमत था और जिन दलों से उनके अपने एनडीए के कुछ दलों से उम्मीद थी कि ये हमारा समर्थन शायद इस बिल पर न करें, लेकिन उन लोगों ने भी समर्थन किया, जैसे तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने भी इस बिल का समर्थन किया सदन में, जिनसे उम्मीद जताई बैठी थी कि हो सकता है कि शायद ये न करें। और चूंकि आंध्र प्रदेश में 4% मुस्लिम आरक्षण के लिए टीडीपी ने अपने मैनिफेस्टो में भी दिया था। तेलुगु देशम पार्टी के अलावा जेडीयू भी बिहार में ऐसा माना जाता है कि उन्हें अल्पसंख्यक वोट मिलते हैं, तो हो सकता था कि इस बिल पर वो नाराज रहे और उस बिल से खुद को अलग करें, लेकिन वो सरकार के साथ खड़ी नजर आई। तो यहाँ पर एक जनचर्चा ये है कि सरकार ने जानबूझकर इसे आसानी से जेपीसी में भेज दिया ताकि मीडिया ट्रायल बना रहे और लगातार मीडिया में इसकी बहस जारी रहे, और जो विपक्षी दल है, प्रमुख रूप से कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, ऐसे दलों के खिलाफ सरकार एक वातावरण बनाने में कामयाब हो जाए कि यह अल्पसंख्यक समाज के पक्ष में ज्यादा खड़े दिखते हैं बहुसंख्यक समाज की अपेक्षा। ऐसा बहुसंख्यक समाज में एक वातावरण बनाने की कोशिश, एक बदलाव करने की साजिश क्या सरकार के लोग चाहते हैं, यह मीडिया ट्रायल में बना रहे और उस पर लगातार चर्चा हो। आप क्या समझते हैं? हम आपकी बात से इत्तेफाक करते हैं, क्योंकि तलाक बिल है, और जो भी चीजें हैं, एक तरीके से मुसलमानों की जो भी मामला तो गवर्नमेंट ने उठाया, मेन मकसद ये था कि हिंदू मुस्लिम करना, और जो मेन एजेंडा है उस मेन एजेंडा से लोगों की तवज्जो हट जाए। और क्योंकि वक्त का भी मामला मुख्य मुद्दों से लोग भटक जाए और इस मुद्दे में उलझे। वरना कोई इस तरीके की मेरा कई कई पत्र मित्रों से बात हो रही थी, वो भी ऐसा मानते हैं। संशोधन बिल जो है गवर्नमेंट ले आई थी, मेरा ख्याल है कि उसके पास पर्याप्त जो है बहुमत थी। बिल्कुल। और इस चीज को अगर वो इतनी आसानी से जेपीसी में नहीं जाना तो चाहिए, इस चीज नहीं जाना। क्योंकि राहुल गांधी जी तो नहीं, जो नहीं एलओपी है वो बोल भी नहीं सभी पाए, लोगों को और ये उससे पहले संजय लाल सभी वकील उसे लोगों को जेपीसी ये में भेज उम्मीद दिया। है कि ये बिल पास हो जाएगा। हाँ, लेकिन इसको न पास करके फिर जेपीसी में जाना, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ न कुछ अंदर खाने पक रहा है। तो अंदर खाने कुछ न कुछ पक रहा है। यह मिर्जापुर ही नहीं, तमाम हिंदुस्तान में जो भी सियासतदान है, जो भी स्कॉलर्स हैं, जो भी पत्रकार हैं, जो भी सोचने वाले बुद्धिजीवी हैं, वो ये मान रहे हैं कि सरकार इस मुद्दे को जीवंत रखना चाहती है। जैसे पहले कांग्रेस पार्टी कई मुद्दों को जीवंत रखती थी, अब भारतीय जनता पार्टी भी उसी रवैये पे, उसी लाइन पर काम करना चाहती है, और ऐसे मुद्दे जिससे उन्हें लाभ मिले वो इसको जिंदा रखना चाहती है। अभी हमने उत्तर प्रदेश में नजूल बिल देखा, वो नजूल बिल जिसे योगी सरकार ने प्रस्तुत किया, विधानसभा में पास होने के बाद विधान परिषद जिसमें भी योगी सरकार का अपना बहुमत है, वहां पर भी नजूल बिल पास हो सकता था, लेकिन खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो सदन के सदस्य हैं, उन्होंने इस बिल को प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा और सदन ने उसे प्रवर समिति को भेजा। तो यह बार बार बिलों को प्रवर समिति या जेपीसी में भेजना यह स्पष्ट करता है कि कहीं न कहीं सरकार की मंशा है कि ऐसे बिल लटके रहे, ऐसे बिल जन चर्चा का विषय बने और उसका मीडिया ट्रायल होता रहे, लगातार इस पर बहस होती रहे, और जो मतदाता है, जो उस पक्ष के प्रति अपना रवैया अलग रखते हैं, वो उनके साथ बंधे रहे और उसमें जूझे रहे, ऐसा मानना है लोगों का। मैं इस बात को
इसलिए दोबारा आपसे कह रहा हूं क्योंकि ये लगातार चर्चा में है और कई लेख भी हम पढ़ रहे हैं और कई लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, तो ये बात सामने आ रही है कि सरकार इसका मीडिया ट्रायल चाहती है। नजूल बिल में भी बड़ी बड़ी संपत्तियां हैं, बड़ी बड़ी संपत्तियां जिनका रिन्यूएबल नहीं होना है, और ऐसी संपत्तियां भी बड़ी बड़ी संस्थाओं, बड़े बड़े ट्रस्ट, बड़े बड़े पूंजीपतियों के पास है जिनका रिन्यूएबल ना हो, ऐसा वो नजूल बिल लाया गया था। लेकिन उनके दबाव में या इस बिल को लटकाए रहने पे और अमीर गरीब की चर्चा उत्तर प्रदेश में और देश भर में हिंदू मुसलमान की चर्चा हो, इसलिए ऐसे बिल प्रभु समिति या जेपीसी में भेजे जाते हैं। हम बात कर रहे थे, हमारे बीच मौलाना नजम साहब थे, हम जानना चाहेंगे कि वक्फ बोर्ड आखिरकार जो देश में काम कर रहा है या तमाम प्रदेशों में काम कर रहा है, इसके काम करने के तरीके से मुस्लिम समाज कितना संतुष्ट है, उससे कितना लाभान्वित हुआ है। वक्फ बोर्ड जो भी हमारे बुजुर्गों ने जो है वक्फ की जो जायदाद है या वक्फ जो संपत्तियां हैं वो इसलिए अल्लाह के लिए दान किया था कि इसका फायदा जो है यतीमों को, गरीबों को, मोहताजों को, बेवाओं को इसका मिले देते, और बजाय इसका फायदा मिलने के ये भू माफियाओं के चंगुल में जो है कोई जायदाद जो है करीब करीब फंसी हुई नजर आ रही है। जगह जगह मैं आज भी ये कहना चाहूंगा कि जो हमारे बुजुर्गों का जो मकसद था तो उस मकसद के ऊपर काम किया होता, वक्फ बोर्ड काम की होती, और ये गवर्नमेंट उसी वाकिफ के मंशा के मुताबिक अगर काम की होती तो मेरा ख्याल है कि आज पूरे हिंदुस्तान में कोई भी मुसलमान सड़क पे जो है मंशा वो नहीं आता। बिल्कुल। और आज जो है मुसलमानों की जो पसमानदगी है, और आज जो मुसलमान जो है खास तरीके से पसमानदगी के जो शिकार हैं, या आज हमारे मुसलमान कौम में जो हमारे बच्चे जो इल्म नहीं हासिल कर रहे हैं, तालीम नहीं हासिल कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है ये हमारे वक्त मदरसों को लेकर भी पूर्व में एक बिल आया था, उसमें भी काफी हंगामा हुआ था। तो सरकार तो ये चाहती है कि मदरसे भी आधुनिकीकृत हो, मदरसे भी आगे बढ़े, उसमें पढ़ने वाले लोग भी वैज्ञानिक हो। मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि जो संशोधन जो गवर्नमेंट ने लाई है, हम उसमें ये कहना चाहेंगे कि उसमें ऐसे लोग इसके मेंबर हों जो जानदार हों, हाँ, जो भ्रष्ट मतलब जो जिनके ऊपर भ्रष्टाचार। तो संशोधन बिल में ये भी आया कि पहले कोई मुस्लिम इसमें सदस्य होते थे, लेकिन अब अन्य धर्मों की भी या अन्य धर्मों को मानने वाले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो वाकिफ का जो मंशा है, वाकिफ का मंशा जो है वो यही था कि इसमें जो भी मेंबर जो रहेंगे ये हमारे ही कौम के, हमारी कौम के लोग हों, यानी मुस्लिम ही मेंबर तो उस चीज को ज्यादा बेहतर समझते हैं कि आवश्यकता क्या है। हाँ, तो डेवलपमेंट के लिए आवश्यकता क्या है, इसलिए मैं यही चाहूँ अगर गवर्नमेंट जो है मुस्लिम के अलावा गैर मुस्लिम को मेंबर बनाती है तो ये वाकिफ के मंशा के तहत, और जैसा कि लोगों ने जाना कि अगर अन्य लोग इसमें प्रतिनिधि बनते हैं मुस्लिम प्रतिनिधियों के अलावा, तो ये जरूर जो मंशा रही है इस वक्फ बोर्ड को बनाने की अन्य प्रारंभ में उसे ठेस पहुंचेगी। वैसे मैं बताता चलूं कि वक्फ बोर्ड पे सरकार अपना आधिपत्य बढ़ाना चाहती है, अपना अधिकार बढ़ाना चाहती है, अपने ताकत को इस्तेमाल करके उसको मैनेज करने के लिए सरकार काम करना चाहती है, ऐसा इस बिल में महसूस किया जा रहा है। साथ ही साथ हम ये भी बताना चाहेंगे कि देश भर में बहुत से ऐसे मठ और मंदिर है जिस पर सरकार का अपना आधिपत्य, अपना कब्जा है, और वो उसकी संपत्तियां या उसकी आय सभी वर्गों में कल्याण में काम आती है। शायद इसी मंशा के साथ सरकार वक्फ बोर्ड के साथ भी काम करना चाहती हो। अब ये तो आगे भविष्य के गर्भ में है, सरकार चाहती क्या। फिलहाल सरकार की प्राथमिक मंशा मीडिया ट्रायल की लगती है, क्योंकि जेपीसी में लगातार हो रही तमाम मुद्दों की मांग को खारिज करते हुए सरकार ने इस बिल को त्वरित जेपीसी में भेजा और जेपीसी का गठन भी कर दिया गया। साथ ही साथ इसमें एक बड़ा नाम ओवैसी जी का भी शामिल है। ओवैसी जी जेपीसी के सदस्य हैं। अब हमें लगता है कि मीडिया ट्रायल को और बल मिलेगा। वैसे भी मीडिया उन्हें बखूबी ऐसे मुद्दों पर बातचीत के लिए बुलाती भी रही है, लेकिन अब वो इस जेपीसी के सदस्य होंगे। ऐसे तमाम सदस्य हैं। फिलहाल ओवैसी जो ओवैसी साहब हैं वो माननीय संसद सदस्य हैं और इस समिति के भी सदस्य हैं, इस जेपीसी के भी सदस्य हैं। आगे हम बहुत कुछ देखने वाले हैं। अभी फिलहाल हम मौलाना साहब से बात कर रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छी बातें हमें बताई और वक्फ बोर्ड को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया इसकी जो मंशा थी इसके अनुरूप काम होना चाहिए। बहुत सी बातें वक्फ बोर्ड में गड़बड़ थी जिसे सुधारने का भी सरकार प्रयास कर रही है। तो सरकार की पूरी मंशा पर आपने प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया, लेकिन कुछ मंशाएं, कुछ संशोधन के जो पंक्तियां हैं उस पर आपकी आपत्ति है और कुछ पंक्तियों पर आपने अपनी सहमति जताई है कि सरकार अपनी मंशा के अनुरूप इसे ताकत दे और साथ ही साथ इसको मुस्लिम समाज के कल्याण के लिए उपयोग की जाने वाली राशि जो इसमें
किसी भी रूप में जनरेट होती है वो कैसे मुस्लिम समाज के कल्याण में काम आए, इस पर सरकार अपना इस संशोधन बिल के माध्यम से प्रभाव बढ़ाए और वक्फ को ताकत दे। अन्य चीजों से ताकत हटाते हुए इसके भूमाफियाओं द्वारा इस पर किए जा रहे नजर लगाने की, जो नजर गड़ाने की बात आपने बताई कि वो नजर गड़ाए बैठे हैं भूमाफिया, उन्हें दूर करने के लिए जो भी कानूनी ताकत देनी हो वो सरकार दे। तो हम बात कर रहे थे मौलाना नजम साहब से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।